गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। रोटी के साथ गाय खाते हैं, लेकिन अब वो भी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने पर समर्थन कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि गाय को नेशनल एनिमल डिक्लेयर करें, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद के मौके पर एक ऐसी मांग ने जोर पकड़ लिया जिसने राजनीति से लेकर सोशल मीडिया तक नई बहस छेड़ दी है। अब सिर्फ हिंदू संगठन ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के कई बड़े संगठन और धर्मगुरु भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठा रहे हैं। दिल्ली से लेकर जयपुर, हरियाणा से लेकर एमपी और राजस्थान तक कई जगहों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मांग ऐसे समय पर उठी जब देश में ईद उल अजहा को लेकर माहौल बना हुआ था। कई मुस्लिम संगठन खुलकर कह रहे हैं कि गाय भारत की संस्कृति और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, इसलिए उसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद के गुट के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का बयान भी चर्चा में है। मौलाना मदनी का कहना है कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है तो इससे गौ संरक्षण कानूनों में एक रूपता आएगी और गौ रक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा और विवादों में भी कमी आ सकती है। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बह करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बह करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। अब यही मांग देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम समाज की तरफ से की जा रही है। एमपी के बड़वानी में मुस्लिम समाज के लोगों ने नारों के साथ प्रदर्शन किया और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। वहीं राजस्थान के जैसलमेर में ईद के मौके पर बड़े स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि गाय सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत और हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक है। दिल्ली में भी ईद की नमाज के बाद कई मुस्लिम भाइयों ने मीडिया के सामने आकर कहा कि सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। उनका कहना था कि इससे समाज में भाईचारा मजबूत होगा और देश में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ेगा। इसी तरह हरियाणा के फरीदाबाद में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए मांग की कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और अवैध बूचड़खानों को बंद किया जाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि वो अपने हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि देश में शांति और भाईचारा बने। जयपुर ईदगाह में भी बकरीद की नमाज के बाद लोगों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कई लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर सरकार से इस पर जल्द फैसला लेने की अपील की। कुछ लोग इसे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे राजनीतिक रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि देश में कई हिस्सों में मुस्लिम समाज की तरफ से गाय के समर्थन में उठ रही आवाजों ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग दोहराई है। बद्रीनाथ धाम में 5 दिवसीय श्रीमद सत्यनारायण कथा के दौरान उन्होंने कहा कि देश भर में गाय को विशेष सम्मान मिलना चाहिए और सरकार को इस दिशा में बड़ा कदम उठाना चाहिए। कि अब देश के मुसलमान भी गाय माता को राष्ट्र माता बनाने पर समर्थन दे रहे हैं। मौलाना मदनी उनका नाम है, उन्होंने भी भारत सरकार से ये मांग की कि गाय माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। जो देखो, हम लोग गाय पालने वाले, कुछ लोग गाय को खाने वाले, हम लोग गाय को रोटी खिलाते, कुछ ऐसे लोग हैं जो गाय की रोटी के साथ गाय खाते हैं। लेकिन अब वो भी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने पर समर्थन कर रहे हैं। देश बदल रहा है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या केंद्र सरकार और बीजेपी इस मांग पर रुख अपनाती है या नहीं, क्योंकि लंबे समय से गाय और गौरक्षा का मुद्दा राजनीतिक और धार्मिक बहस का हिस्सा रहा है। लेकिन अब जब मुस्लिम समाज भी खुलकर इस मांग के समर्थन में सामने आ रहा है तो सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल देश भर में ये मुद्दा तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। कुछ लोग इसे देश में भाईचारे की नई शुरुआत बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं।